शिमला की चढ़ाइयाँ हनुमान तक पहुँचने का मार्ग हैं, क्योंकि हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। शिमला 7 पहाड़ियों के बीच बसा एक खूबसूरत सुकून भरा शहर है। इन पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई 8000 फुट से कुछ अधिक है। इसका नाम है जाखू पहाड़ी, जाखू हिल। शिमला में हर जगह से ये चोटी दिखती है। पहचानने में भूल हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस चोटी पर आसीन 108 फुट ऊंची श्री हनुमान जी की मूर्ति हर जगह से दिखाई देती है। हाथ में विशाल गदा, कांधे मूंज, जनेऊ साजे श्री हनुमान जी हैं यहाँ विराजे। जाखू में श्री हनुमान जी का प्रसिद्ध और सिद्ध मंदिर है। इस पहाड़ी को तलहटी पर घेरे हुए है सर्कुलर रोड, जो शिमला का मेन रोड है। जाहिर है, जाखू जाने के लिए इस सर्कुलर रोड पर से आप कहीं से भी चढ़ें, आप जाखू पर ही पहुंचेंगे। जरा जाखू को आसमान से देखने की परिकल्पना करें। इस दृश्य में सर्कुलर रोड एक जलहरी की तरह है, जिसका निस्तार सतलुज की तरफ है। इस जलहरी के मध्य जाखू पर्वत शिवलिंग की तरह अचल खड़ा है। संसार से ऊपर उठकर ही अध्यात्म का आभास हो सकता है। भगवान शिव श्री राम के इष्ट हैं और हनुमान के इष्ट हैं श्री राम। हनुमान तो स्वयं शिव के अंशावतार हैं। एक समय था जब जाखू जाने के लिए सबसे प्रचलित मार्ग रिज मैदान से ही था। चलने के शौकीन अब भी इसी मार्ग से जाखू जाते हैं। खड़ी चढ़ाई है, चढ़ते वक्त पसीना आ जाता है, पर जाखू जाने का आनंद इसी में है। पर अब सहूलतें बढ़ गई हैं। अब जाखू के लिए रिज मैदान के पास से रोपवे बन गया है। पर्यटक अक्सर इसी से आते जाते हैं। स्वयं के वाहन या टैक्सी से जाने के लिए नवबहार चौक संजौली से रास्ता है। रिज मैदान से हिमाचल परिवहन विभाग की राइड विद प्राइड नाम से शेयरिंग टैक्सी भी चलती है। वाहनों के लिए जाखू मंदिर के पीछे नीचे की ओर मैदान में पार्किंग बन गई है। इस मैदान के साथ एक पुरानी इमारत है। आज से लगभग 65 वर्ष पूर्व, जब मैं डीएवी प्राइमरी स्कूल में दूसरी या तीसरी कक्षा का छात्र था, तब हमें स्कूल से यहाँ पिकनिक पर लाया गया था। इसके बरामदे में बैठाकर पिकनिक का खाना खिलाया गया था। यह इमारत तब भी बहुत पुरानी और बिना देखरेख के दिखती थी। इस मैदान से ऊपर की ओर मंदिर तक पहुंचने की पगडंडी अब दर्शनार्थियों से भरी पूरी दिखती है। इस मंदिर की स्थापना की कथा राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद का शक्ति बाण लगने से लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने से जुड़ी है। हनुमान संजीवनी बूटी की तलाश में जब हिमालय की ओर आए, तो उन्होंने आकाश मार्ग से एक यक्ष ऋषि को यहाँ तपस्यारत देखा। श्री हनुमान जी यहाँ उतरे और उन्होंने ऋषिवर से संजीवनी बूटी के बारे में पूछा। ऋषि ने उन्हें द्रोण पर्वत का रास्ता बताया और श्री हनुमान ये कहकर कि वापसी में मिलूंगा, तुरंत संजीवनी बूटी लेने द्रोण पर्वत की ओर चले गए। यक्ष ऋषि इंतजार करते रह गए। बाद में हनुमान जी ने उन्हें स्वप्न में ना मिल सकने का कारण बताया। ऋषि ने हनुमान जी के चरण चिन्ह को संगमरमर के पत्थर पर स्थापित कर
उनकी स्मृति को मंदिर बनाकर सुरक्षित किया। तब से इस मंदिर की संरचना अनेकों बार बनी होगी। वे यक्ष ऋषि थे, उनके नाम ही ईजा का नाम यक्ष से जक, जाक और अपभ्रंश होकर जाखू पड़ा है। यह एक सुरम्य स्थान है। दशहरा भी यहीं मनाया जाता है। यह एक मशहूर पर्यटक स्थल भी है। श्री हनुमान जी के इस सिद्ध दरबार में हर तरह के लोग आते हैं, भक्त भी, पर्यटक भी, स्थानीय लोग भी, ऐसे भी हैं जो बिना नागा सुबह दर्शन करने आते हैं। दर्शन का पुण्य भी सभी को मिलता है, लेकिन जो जैसी भावना से आता है उतना ही पाता है। जाखू मंदिर बंदरों के लिए भी प्रसिद्ध है। आप उन्हें छेड़ेंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। प्रेम से आप हाथ पर रखकर उन्हें चने खिलाएंगे तो खा भी लेंगे। ऐसे पावन स्थल पर सफाई रखना हर आने वाले की जिम्मेवारी है। इसका बोध हनुमान जी की वानर सेना खुद भी करा देती है।